सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। पिछली क्लास में आपने प्रायिकता की जो गुणन प्रमेय है उस पर आधारित क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, वो एग्जाम वाले क्वेश्चंस के साथ लेंगे। अभी एक अपन नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले आपने पढ़ा है बारंबारता बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, एक वेरिएबल होता था और वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी लिखते थे आप। एक्स के अलग अलग मान होते थे, x1, x2, x3 डॉट 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 xn, और साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी जाती थी f1, f2, f3 डॉट 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 fn। तो जैसे वहाँ बारंबारता बंटन था, उसी तरह से यहाँ फिर आपके क्या है, प्रायिकता बंटन है। प्रायिकता बंटन में क्या है, कोई रैंडम वेरिएबल ले लें एक्स रैंडम वेरिएबल से क्या मीनिंग है, यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उसके जो रिजल्ट होंगे तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उनको अगर एक्स से डिनोट करें तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज और साथ साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज, एक्स के अलग अलग मान और साथ साथ उनकी प्रायिकताओं को बताने वाली एक सारणी बना दें तो वो प्रायिकता बंटन कहलाती है। जैसे अपन छोटा सा एग्जाम्पल लें कि माना एक्स कोई वेरिएबल है, बल्कि आप कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल है, और किसको व्यक्त कर रहा है, ये दो सिक्के उछाले आपने, दो सिक्कों को उछालने पर आए पटों की संख्या को व्यक्त करता है। माना एक्स दो सिक्कों को उछालने पर आए पटों की संख्या, नंबर ऑफ टेल्स को व्यक्त करता है। तो आप देख सकते हैं जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो कितने पट आ सकते हैं। दो सिक्कों का सैंपल स्पेस आपने पहले बनाया हुआ है, मैं दोबारा बना देता हूँ। दो सिक्कों को उछाला, हो सकता है हेड हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए। तो दो सिक्कों को उछालने पर ये अलग अलग स्थितियाँ हैं। अब यहाँ पर देखें टेल की संख्या, नंबर ऑफ टेल्स, पटों की संख्या यहाँ क्या है, 0 है। इन दोनों में क्या है, 1 है और यहाँ 2 हैं। तो पटों की संख्या अगर x का मान देखें अपन यहाँ पर, तो x तो क्या आ गया, ये तो x का मान रख देते हैं और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख देते हैं। x का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। x क्या व्यक्त कर रहा है, दो सिक्कों को उछालने पर आए पटों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स। तो दो सिक्कों को उछालने पर आपने देखा पहले केस में हेड हेड आ गए, एक भी पट नहीं आया तो x का मान 0 हो गया। एक पट आ जाए, दो केस हैं एस टेल टेल हेड, दोनों में 1 है तो x का मान 1 हो सकता है। दोनों पट आ जाएँ x का मान 2 हो सकता है। अब 0 हेड 0 टेल आने की प्रायिकता कितनी है, कुल स्थितियाँ 4 हैं और अनुकूल स्थितियाँ एक भी हेड एक भी टेल नहीं आने की, 0 टेल आने की एक स्थिति है। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/4, यहाँ 2/4 और फिर ये 1/4। आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ टेल्स है दो सिक्कों पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। तो ये तो आपने x के मान रख दिए, नीचे उनकी प्रायिकताएं रख दी, तो ये प्रायिकता बंटन हो गया। यहाँ विशेष बात यह है कि हर चर की जो प्रायिकता है वो पॉजिटिव होगी, 1 से कम तो होती है, और साथ साथ सभी प्रायिकताओं का योग ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, 4/4, 1 हो गई। तो यानी कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। और भी देख सकते हैं, आप दूसरा वेरिएबल ले लें, x ले लेते हैं, एक पासे को उछालने पर आए अंक। x अगर एक पासे पर आए उछालने पर अंकों को व्यक्त कर रहा हो तो x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। और फिर इनकी प्रायिकताएं, अगर इनकी प्रायिकताएं लिखेंगे तो क्या आएंगी, प्रायिकताएं आएंगी आपकी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। ये आप पहले से जानते हैं। तो ये x के मान और उसकी संगत प्रायिकताओं को बताने वाली सारणी हो गई। यही क्या है, यही प्रायिकता बंटन हो गया। तो इस तरह यहाँ सभी प्रायिकताओं को योग 1 आना चाहिए। देख सकते हैं सभी प्रायिकताओं को योग 1 आ रहा है, 1/6, 1/6 6 बार जोड़ेंगे आप तो 1 आ रहा है। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं अपन, जो अपन बोल रहे थे वही परिभाषा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रायिकता बंटन,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी यादृक चर और उसकी संगत प्रायिकताओं को दर्शाने वाली सारणी ही यादृक चर के प्रायिकता बंटन को बताती है। अगेन, ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अगर रैंडम वेरिएबल को अपन x से डिनोट करें और उसकी प्रायिकता px को px से व्यक्त करें, अगर x के अलग अलग माने x1, x2, x3, xn और प्रायिकताएं p1, p2, p3, pn, तो उसकी टेबल बना सकते हैं। वो देखते हैं एक बार। यदि एक यादृक चर x मानो x1, x2, x3 अप टू xn को ग्रहण करता है और इन चरों की संगत प्रायिकताएं क्रम से p1, p2, p3, pn हैं, तब ये जो सारणी बना दी आपने, कौन सी सारणी बना दी? ये सारणी बना दी। ये सारणी आपके इसके प्रायिकता बंटन को व्यक्त करती है। देख सकते हैं x के क्या क्या मान दे दिए आपने। x1 उसकी प्रायिकता p1, x का मान x2 उसकी प्रायिकता p2, x का मान x3 प्रायिकता p3, इसी तरह से आगे, और x का मान xn प्रायिकता pn, और सभी प्रायिकताओं को योग 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ यादृक चर x के प्रायिकता बंटन कहलाता है और यहाँ सभी प्रायिकताओं को योग 1 होता है, अर्थात p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn बराबर 1। एक बार और पढ़ते हैं। If x is a random variable, takes the values x1, x2, x3 up to xn and their respective probabilities are p1, p2, p3 up to pn, then this table is called the probability distribution of random variable x. Here sum of all probabilities must be equal to 1. सभी प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Find the probability distribution of random variable x, where x denotes the number of heads on 3 coins tossed. Again, यदि चर x 3 सिक्कों की एक उछाल में चितों की संख्या को व्यक्त करता हो, तब यादृक चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करो। अभी अपन पहले 2 सिक्कों को उछालने की बात कर रहे थे, अब 3 सिक्कों को उछाल दिया। 3 सिक्कों को उछालने का सैंपल स्पेस आपने देखा हुआ है। हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, हो सकता है 2 टेल और 1 हेड आ जाए। पहले बहुत बार बनाया अपन ने, एक बार दोबारा बना लेते हैं। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। 0 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। हो सकता है तीनों हेड आ जाएं। ये तीनों हेड आ गए आपके। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल क्या है? x है। x किसको व्यक्त कर रहा है? 3 सिक्कों को उछालने पर चितों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो चितों की संख्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इसका जो क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, तो वो किस तरह से, ये x ले लिया, यहाँ px लिख दिए। x के मान रख देते हैं 0, 1, 2, 3। 0 हेड आने की प्रायिकता कितनी है? आपने देख लिया अभी 1/8, क्योंकि एक केस है यहाँ सिर्फ। 0 हेड वाला केस कितना है? 1 ही है, ये ऊपर दिख रहा है। टेल टेल टेल, एक भी हेड नहीं आ रहा। 1 हेड आने के केस कितने? 1 हेड आने के केस 3 है। तो 1 हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/8 हो गई। 2 हेड आने की प्रायिकता 3/8, क्योंकि 2 हेड भी 3 तरह से आ रहे हैं और 3 हेड एक तरह से आ रहे हैं, तो 3 हेड आने की प्रायिकता 1/8 हो गई। ये प्रायिकता बंटन आ गया। सभी प्रायिकताएँ धनात्मक है, पॉजिटिव हैं और 1 से छोटी हैं। और यहाँ सभी प्रायिकताओं को योग देखें आप, यहाँ समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, ये मिला के 1 के बराबर हो गया। तो ये 3 सिक्कों को उछालने पर चितों की संख्या को दर्शाने वाला प्रायिकता बंटन हो गया। सभी प्रायिकताओं को योग 1 हो गया। जैसे बारंबारता बंटन में माध्य और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह निकालते थे, यहाँ भी सब निकाल सकते हैं। पर अपने जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसमें इस तरह का ये कुछ नहीं दे रखा है। थोड़ी बहुत एलिमेंट्री जानकारी के लिए मैंने दे दिया है, और बाकी और जो द्विपद प्रायिकता बंटन है वो भी अपन देखेंगे अभी इसके बाद। तो प्रायिकता बंटन के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी कि सभी प्रायिकताओं को योग 1 के बराबर होता है, प्रायिकताएँ धनात्मक होती हैं, और यादृक चर की प्रायिकताओं को बताने वाली जो सारणी है वही आपका प्रायिकता बंटन है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं द्विपद प्रायिकता बंटन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले अपन प्रायिकता बंटन देख रहे थे पिछली बार, उसमें x एक यादृच्छिक चर था और संगत उसकी प्रायिकताएं लिख दी थी। इसी तरह से x यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है और x के अलग अलग मान हैं। यदि x बराबर r रख दें और x बराबर r होने पर इसकी प्रायिकता नियम NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r से दी जाए। यहाँ p क्या है? एक ट्रायल में घटना के होने की प्रायिकता को व्यक्त करती है, q उस घटना के ना होने की प्रायिकता है, और ये n बार परीक्षण हो रहा है। तो x बराबर r का मतलब है r बार सफल होने की प्रायिकता NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r से दी जाएगी। तब ये प्रायिकता बंटन द्विपद प्रायिकता बंटन कहलाता है। यहाँ r का मान क्या हो सकता है? r का मान 0, 1, 2 अप टू n तक कुछ भी हो सकता है। तो इस नियम से दी जाएगी। देखें, इस नियम से अगर आप निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, यानी कि कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो, उसकी प्रायिकता देखें तो क्या आएगा? NC0 p टू दी पावर 0, क्या लिखेंगे? NC0 p टू दी पावर 0 q टू दी पावर n माइनस 0 n, या कह सकते हैं आप q टू दी पावर n आ गई। और अगर x बराबर 1 रख दें, यानी कि r बराबर 1 एक सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता, तो उसमें क्या आ जाएगा? NC1 p टू दी पावर 1 q टू दी पावर n माइनस 1। x बराबर 2 लिख दें, यानी कि r बराबर 2, यानी कि 2 सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता। तब क्या आ जाएगी? ये NC2 p स्क्वायर q टू दी पावर n माइनस 2। फिर x बराबर 3 लिख दें, यानी कि 3 बार सफल होने की प्रायिकता। x का मान 3 आ गया, यानी कि r बराबर 3 रख दिया, तो क्या आएगा? NC3 p टू दी पावर 3 q टू दी पावर n माइनस 3। r पर ये दे ही रखा है, अगर n रख दें, r बराबर n, यानी कि n सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता, तो क्या आएगा? NCn फिर 1 हो जाता है, इसको रख सकते हैं आप। क्या आएगा? NCn p टू दी पावर n q टू दी पावर 0, यानी कि ये सिंपल p टू दी पावर n आ गया। और ये सारी प्रायिकताएं, इनको अगर अपन दोबारा से लिख लें, ये प्रायिकताएं कैसी आ रही हैं? ये आ रही है आपके पास q टू दी पावर n प्लस NC1 q टू दी पावर n माइनस 1 इंटू p प्लस NC2 q टू दी पावर n माइनस 2 इंटू p स्क्वायर, सो ऑन। r के लिए लिखें NCR q टू दी पावर n माइनस r p टू दी पावर r एंड सो ऑन, और लास्ट में लिख देते हैं p टू दी पावर n। अगर इन सारी प्रायिकताओं का योग, ये अपन ने सभी प्रायिकताओं का योग लिख दिया, ये देखें तो ऐसा लगता है q प्लस p होल पावर n को एक्सपेंड कर दिया गया हो। p क्या है? एक ट्रायल में घटना के होने की प्रायिकता, और q ना होने की प्रायिकता। तो किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता प्लस होने की प्रायिकता हो तो वैसे ही 1 होती है, तो ये 1 टू दी पावर n 1 आ गया, यानी सारी प्रायिकताओं को जो 1 के बराबर भी आ रहा है। और ये सारी टर्म ऐसे दिख रही हैं जैसे q प्लस पी होल पावर n का एक्सपेंशन कर दिया गया हो। तो यही आपके बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन हो गया। तो इसीलिए इसको अपन कहते हैं द्विपद प्रायिकता बंटन। दोबारा से क्या है? जब किसी यादृच्छिक चर की, यादृच्छिक चर x है, अगर x बराबर r आ रहा हो वैल्यू, और उसकी प्रायिकता NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r से दी जा रही हो, तब इस प्रायिकता बंटन को अपन कहेंगे द्विपद प्रायिकता बंटन। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसे। द्विपद प्रायिकता बंटन, माना x एक यादृच्छिक चर है, यदि n स्वतंत्र परीक्षणों में से इस घटना के ठीक r बार होने की प्रायिकता NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r से दी जाए, तब यह प्रायिकता बंटन द्विपद प्रायिकता बंटन कहलाता है। यहाँ r की वैल्यू क्या होगी, या दोबारा से लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। r का मान क्या है? 0, 1, 2 अप टू n तक हो गया। तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। दोबारा लिख दिया है, इस प्रकार n स्वतंत्र परीक्षणों में घटना a के ठीक 1 बार, 2 बार, 3 बार, r बार और ठीक n बार होने की प्रायिकताएं ये होंगी। जब ये अपन ने लिखा था, फिर वो दोबारा लिख दिया है, तो आप दोबारा देख सकते हो इसको। ये x की वैल्यू हो गई
एक्स की वैल्यूज तो क्या हो गई 0 1 2 3 अप टू आर अप टू एन, और 0 यानी कि उस घटना के ना होने की प्रायिकता q टू दी पावर n, एक बार घटने की प्रायिकता nc1 p टू दी पावर 1 q टू दी पावर n माइनस 1, दो बार होने की प्रायिकता nc2 p टू दी पावर 2 q टू दी पावर n माइनस 2। इसी तरह फिर r बार घटने की प्रायिकता ncr p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r, और n बार होने की प्रायिकता p टू दी पावर n, जो कि q प्लस पी होल पावर n के विस्तार में विभिन्न पदों को बताता है। और ये कौन सा है जो आपने लिखा था, वो r प्लस 1वें पद को बताता है, NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r, यानी कि r बार घटना के होने की प्रायिकता ये q प्लस पी होल पावर n के विस्तार में r प्लस 1वें पद को बताता है। तो ये आपका द्विपद प्रायिकता बंटन कहलाता है। इसको अपन सिंबल BN, P से डिनोट कर देते हैं, यानी n तो क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, P एक ट्रायल में घटना के होने की प्रायिकता, और Q तो आप निकाल सकते हैं। अगर P होने की प्रायिकता है तो ना होने की प्रायिकता Q कितनी हो जाएगी 1 माइनस P, क्योंकि दोनों का योग 1 होता है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। Therefore, probability of happening the event A once, twice, thrice और up to r times exactly in an independent trial is given by this, जो पीछे लिखा था उसी को दोबारा लिख दिया है। ये x की वैल्यूज हो गई 0 1 2 r, फिर आपका ये n। तो इस तरह से आपकी ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी q टू दी पावर n, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी nc1 q टू दी पावर n माइनस 1 p टू दी पावर 1, और r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये रही, जो कि आपने देख ही लिया था q प्लस पी होल पावर n के एक्सपेंशन में ये r प्लस 1th टर्म में। तो और कैसे डिनोट करते हैं, BN, P से डिनोट करते हैं। द्विपद प्रायिकता बंटन का माध्य एवं प्रसरण जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसी तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। तो इसका मीन ये अपने यहाँ है नहीं, सिलेबस में नहीं है अपने यहाँ फर्स्ट ग्रेड वाले में ये, तो अपन लेकिन और जगह काम आ जाते हैं तो सिर्फ समरी बता दी है कि इसका मीन क्या होता है। माध्य तो होता है आपके पास NP, द्विपद प्रायिकता बंटन का माध्य वो NP होता है, और प्रसरण यानी कि वेरिएंस ये NPQ होता है। मीन कैसे निकालते हैं, जैसे अपन सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन का क्या फॉर्मूला होता है। मीन जैसे x बार हो तो वहाँ होता है समीशन FI/XI, यहाँ FI नहीं होगा, क्या है PI है, PI/XI, और नीचे समीशन FI, यहाँ PI होगा, लेकिन सभी प्रायिकताओं को योग 1 के बराबर होता है। तो ये अपने पास क्या हो जाता है x बार समीशन PI/XI, ये मीन होता है। तो मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है डायरेक्ट लर्न करके रखेंगे NP होता है। और ये क्या कहते हैं वेरिएंस NPQ, वेरिएंस कैसे लिखते हैं तो वहाँ वेरिएंस ऑफ x यानी कि प्रसरण आपको याद होगा ये समीशन XI माइनस x बार होल स्क्वायर, और अगर फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन सिग्मा FI आता है, यहाँ सिग्मा PI आएगा, लेकिन सिग्मा PI 1 हो जाता है तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो अपन को कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ आपको लर्न करके रखना है कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो होता है NP और वेरिएंस होता है NPQ। इस पर एक दो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं आप। एक यादृच्छिक चर x जो द्विपद बंटन में है का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 4 तथा 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का मान है। अगेन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो देखिए जो दिया है उसकी सहायता से ही करते हैं। आपको दिया है क्या दे रखा है NP, माध्य कितना है 4 है तो NP इक्वल टू 4 हो गया, और Q NPQ क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ आ गया 4 × Q बराबर 2, यानी Q बराबर 1/2 आ गया। Q बराबर 1/2 आ गया तो देयरफॉर P बराबर भी 1/2 आ गया। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों ही क्या हैं
P होने की प्रायिकता है तो Q ना होने की प्रायिकता है, दोनों प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो ये आ गया। अब फिर उसमें रख दिया। अब सिंस n इंटू पी बराबर 4, तो P बराबर 1/2 रख दिया, तो देयरफॉर n बराबर 8 आ गया। अब आपके पास n है, P है, Q है, जो भी निकालना हो वो निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है, जब x इक्वल टू r होता है तो क्या है? NCR P टू दी पावर r Q टू दी पावर n माइनस r। तो यहाँ क्या हो जाएगा? NC1, n क्या है? 8C1, P 1/2 पावर 1, Q 1/2 पावर 7, ये आ गया। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 8C1, वो तो 8 लिख दिया, ये 2 इंटू 2 टू दी पावर 7, तो 8 तो 2 टू दी पावर 3 होता है, यहाँ से कैंसिल हो गया। कितना बचेगा? 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 यानी कि 32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1/32 आ गया। ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर है आपका? 4th ऑप्शन आ गया आपका। क्या दे रखा था आपको? बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दे रखा था, यानी कि NP इक्वल टू 4 दे दिया। वेरिएंस दे रखा था NPQ बराबर 2 दे दिया। दोनों को सॉल्व किया तो Q की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। फिर उसके Q वैल्यू 1/2 आ गई, P प्लस Q 1 होता है तो P का मान भी आ गया 1/2। NP में P बराबर 1/2 रख दिया तो N बराबर 8 आ गया। फिर आपसे कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ये निकालना था। तो वो फार्मूला आपके पास पहले से है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कितना हो गया? 8C1 P टू दी पावर 1 Q टू दी पावर 7, सभी की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, 1/32 आ गया। ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। माना कि चर x के लिए द्विपद वंटन b 6,5 है, तब x का मान जिसके आने की प्रायिकता सबसे अधिक हो। अगेन लेट वेरिएबल x हैज ए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल B ब्रैकेट 6,5, देन मोस्ट लाइकली आउटकम इज व्हेन वैल्यू ऑफ x इज। यानी कि ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला वो वैल्यू वो निकालिए r का मान जब वैल्यू प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए, मान लेते हैं, माना x बराबर r पर प्रोबेबिलिटी अधिकतम है, प्रायिकता अधिकतम होगी। यहाँ n कितना दे रखा है? या n इक्वल टू 6 हो गया। P बराबर क्या है? हाफ है। P बराबर हाफ है तो देयरफॉर Q बराबर भी हाफ हो गया। अब अपन लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, यानी x बराबर जब r है वो प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आज क्या लिखेंगे आप? NCR यानी कि 6CR 1/2 पावर r और 1/2 पावर 6 माइनस r क्या होता है? NCR P टू दी पावर r Q टू दी पावर n माइनस r। तो कितना हो गया? अब ये तो 6CR ऐसे कैसे रहा? 1/2 पावर r और 1/2 पावर 6 माइनस r, ये 1/2 टू दी पावर 6 हो गया। r कैंसिल हो गए। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये NCR की मैक्सिमम वैल्यू आपको याद है पहले से। NCR की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ये अपन जो परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा था तब वहाँ देखा था, मैक्सिमम NCR ये बराबर होता है NCN/2 जब n सम हो, सम इवन, व्हेन n इज इवन। और ये होता है NCN-1/2 या NCN+1/2, दोनों बराबर होते हैं ये जब n विषम हो, विषम यानी ऑड हो। ये NCR की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने आपको याद दिलाई, रिकॉल की है आपने। ये आप परमुटेशन कम्बिनेशन जब पढ़ते हैं तब अपन ने ये पढ़ा हुआ है, बाइनॉमियल में भी आता है। तो अब यहाँ क्या है? 6CR आ गया। तो 6CR की मैक्सिमम वैल्यू को कब होगी? जब r n/2 के बराबर होगा। n क्या है? 6, तो n/2 3। स्पष्टतया ये मान अधिकतम होगा
जबकि r बराबर 3 हो, जब अधिकतम होगा। तो क्या हो गया, तो देयरफॉर x बराबर 3, x बराबर 3 पर ही अधिकतम होगा। क्या पूछा था आपसे, ये था कि माना कि चर x के लिए द्विपद बंटन ये दे रखा है, तब x का मान जिसके आने की प्रायिकता सबसे अधिक है वो 3 हो गई। आपने मान लिया था कि सपोज x बराबर r रखने पर मैक्सिमम आएगा, x बराबर r रखने पर प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास 6CR 1/2 पावर 6, 1/2 पावर 6 ये तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये 6R पर डिपेंड करेगा, 6CR पर डिपेंड करेगा। 6CR की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और 6CR की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब r बराबर 6/2 यानी कि 3 होगा। तो r बराबर 3, तो x बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विपद बंटन का माध्य 3 तथा इसका प्रसरण 3/2 है तो अभिप्रयोगों की संख्या बताइए। अभिप्रयोगों की संख्या है, इफ मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 एंड इट्स वेरिएंस इज 3/2, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज। n की वैल्यू पूछी है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, दिया है NP = 3, NPQ = 3/2। तो NP बराबर 3 रख दी, 3 × Q बराबर 3/2, यानी Q बराबर 1/2 आ गया। Q बराबर 1/2, देयरफॉर P बराबर 1/2। दिस इम्प्लाइज NP n × 1/2 = 3, दिस इम्प्लाइज n = 6। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन, लेकिन जीरो लेवल के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए माध्य क्या है और वेरिएंस क्या है। माध्य आपको NP है, 3 दे दिया, NPQ 3/2 दे दिया, उससे Q की वैल्यू आ गई 1/2, Q आने के बाद P आ गया 1/2, और P की वैल्यू फिर यहीं रख दी NP में, n × 1/2 बराबर 3। तो देयरफॉर n = कितना आ गया, 6 आ गया। तो n = 6, ये आंसर आ गया आपका। आप देख सकते हैं बेहद आसान क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय, द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको देखते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। देखिए, ये कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस है, ये टोटल सैंपल स्पेस ले लिया आपने। सैंपल स्पेस में छोटी छोटी अपन इवेंट्स बना देते हैं, ये B1, ये B2, ये B3, B4, इसी तरह से बहुत सी इवेंट बनी हुई हैं। मान लिया n इवेंट्स बनी हुई हैं, ये लास्ट में Bn हो गई। कोई एक्सपेरिमेंट, उसका ये सैंपल स्पेस लिया और सैंपल स्पेस में B1, B2, B3, B अप टू Bn, n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्या है, अगेन B1, B2, B3, B4 अप टू Bn, n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण घटनाएं हैं। परस्पर अपवर्जी यानी कि सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव यानी कि परिपूर्ण घटनाएं यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक अवश्य होगी। सभी की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होगा। और एक कोई घटना है कैपिटल A, एक घटना आपने ले ली कैपिटल A, वो कैपिटल A सभी घटनाओं के साथ घटती है। B1 के साथ घट रही है, देखो B1 के साथ कौन सा पोर्शन आ रहा है आपका, B1 के साथ ये वाला पोर्शन आ रहा है। फिर B2 के साथ देखें, B2 के साथ कौन सा पोर्शन आ रहा है, B2 के साथ ये वाला पोर्शन आ रहा है। फिर B3 के साथ देखें, B3 के साथ कौन सा पोर्शन आ रहा है, B3 के साथ ये वाला पोर्शन आ रहा है। यानी कि जो परस्पर अपवर्जी और एग्जॉस्टिव केस दे रखी थी, एक घटना सबके साथ हो रही है उनमें से। फिर B4 के साथ देखें, B4 के साथ ये वाला केस आ रहा है, मतलब सभी घटनाओं के साथ कोई ना कोई केस आ रहा है। कौन सी घटना है ये, ए रेड वाली घटना ए है। दोबारा से किसी भी कोई एक एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस में एस ले लिया आपने, उसमें n
परस्पर अपवर्जी और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। वो कौन से नाम दे दिए, B1, B2, B3 अप टू Bn। और एक घटना ऐसी है कैपिटल ए उन सभी के साथ होती है, सभी के साथ होती है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कि ए घटना कौन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन B1 प्लस ए इंटरसेक्शन B2 प्लस ए इंटरसेक्शन B3 प्लस डॉट 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 ए इंटरसेक्शन Bn, यानी सभी घटनाओं के साथ वो घटती है, सभी घटनाओं के साथ घटती है, यानी कि ये सभी घटनाएं भी कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तब आपको ए के होने की प्रायिकता निकालनी हो तो ए के होने की प्रायिकता कितनी आएगी, इन सभी के होने की प्रायिकताओं का योग कर देते हैं अपन। ए इंटरसेक्शन B1 दिख रहा है आपको, ए आपकी घटना जो रेड वाला क्लोज कर्व दे रखा है उससे थोड़ा पोर्शन B1 के साथ, थोड़ा B2 के साथ, B3 के साथ, B4 के साथ, और उसी तरह से यहाँ Bn के साथ भी है, सबके साथ थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, और सारे केस वो परस्पर अपवर्जी हैं। तो सभी के होने की प्रायिकताओं का योग ए के होने की प्रायिकता के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन B3 और डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन Bn, ये हो जाएगा आपका। इसको समीशन फॉर्म में भी अच्छा अलग से भी लिख सकते हैं, समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन Bi, और इसको क्या लिख सकते हैं फिर, समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक Bi, यानी कि ये अपने पास किसके बराबर हो गई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए के बराबर हो गई। यानी दोबारा से ये आई है यहाँ पर, और आई का मान कहाँ हो जाएगा, 1 से लेके n तक हो जाएगा। दोबारा से प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय, द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अपन देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या लिया है आपने, कोई भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस में B1, B2, B3 अप टू Bn घटनाएं हैं। सारी घटनाएं कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, यानी कि उनमें से एक बार में एक ही घटना घटित होगी, और सभी घटनाओं का योग पूरा सैंपल स्पेस हो जाता है, यानी कि एग्जॉस्टिव भी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। तब एक घटना कैपिटल ए ऐसी है कि कैपिटल ए उन सभी घटनाओं के साथ घट सकती है, सभी घटनाओं के साथ घट सकती है, जिस तरह से ये दिख रही है। तब उस घटना के होने की प्रायिकता ए चूंकि एन परस्पर अपवर्जी घटनाओं से मिलके बनी है, तो ए बराबर क्या हो गया, इन सब का सम कर दिया, और वही फिर अपन ने प्रोबेबिलिटी लिख दी। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिख सकते थे, फिर कैपिटल एन से डिवाइड करते तो प्रोबेबिलिटी आ जाती। इसको आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सपोज B1, B2, B3 3 बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं B1, B2, B3, और तीनों बैग्स में क्या है, कुछ बॉल्स हैं, जैसे इसमें रेड बॉल और एक ये ग्रीन बॉल, रेड बॉल और ग्रीन बॉल ये है। इसमें 3 रेड बॉल 4 ग्रीन बॉल हैं, इसमें 2 रेड बॉल 5 ग्रीन बॉल हैं, इसमें आपके 1 रेड बॉल और 6 ग्रीन बॉल है, इस तरह से। अब ये 3 बैग दे दिए आपको, और 3 बैग में रेड और ग्रीन बॉल दे दी। अब आपसे कहा गया कि कोई भी एक बैग सेलेक्ट किया और उससे बॉल निकाली, क्या प्रायिकता है कि वो रेड बॉल हो। तो तीनों बैग को सेलेक्ट करने के केसेस देखें पहले अपन। ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया, और तीनों बैग को सेलेक्ट करने की स्थितियाँ, तो तीनों के समान स्थितियाँ आएंगी। ये B1 को सेलेक्ट करने की केस है, ये B2 को और ये B3 को, ये सेलेक्ट करने की केसेज हुए, और रेड बॉल निकालने की घटना ये हो गई। 3 बैग सेलेक्ट करने का केस तो क्या हो गया, B1, B2, B3, तीनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट करना है तो तीनों में से एक होगा। तीनों का सिलेक्शन क्या है, परस्पर अपवर्जी है। और रेड बॉल किससे निकलेगी, किसी से भी निकल सकती है, तो रेड बॉल भी तीनों बैग के निकलने के बाद हो रही थी। तो इस तरह के एग्जाम्पल अब आपसे कह गया कि 3 बैग हैं, तीनों बैग में से एक बैग चुनो और उसमें से बॉल निकालो। अब क्या प्रायिकता है कि बॉल वो रेड बॉल हो,
तो जो अपन पहले कह रहे थे B1 B2 B3 अप टू Bn n परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण घटनाएं हैं, तो उस तरह से ये B1 B2 B3 का चयन परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण घटनाएं हो गई। अब उनमें से बॉल निकालें, तो बॉल रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल किस में से आ सकती है? B1 से आ सकती है, ये B1 के साथ रेड बॉल हो सकती है, या B2 के साथ रेड बॉल हो सकती है, या B3 में से रेड बॉल ले सकते हैं अपन। तो ये रेड बॉल आने की घटना है वो आप देख सकते हैं परस्पर अपवर्जी दिखाई दे रही हैं, या तो B1 से या B2 से या B3 के। तो इस तरह की प्रायिकताएं अपन इस थ्योरम से करेंगे। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, फिर उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय, द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। माना S एक प्रतिवर्ग समष्टि है और B1 B2 B3 अप टू Bn n परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण घटनाएं हैं जो एक यादृक्ष अभिप्रयोग से संबद्ध हैं। यदि कैपिटल A एक घटनाएं जो B1 B2 या B3 या ... Bn के साथ घटती है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A किसके बराबर होगी? PB1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B3 प्लस ... प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bn। या समीशन लिख दिया आपने, PA बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ BR इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक BR, R वेरीज फ्रॉम 1 to n। जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे वही लिख दिया। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। The theorem of total probability. Let S be the sample space and B1, B2, B3 and Bn, Vn mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. If A is an event which occurs with B1 or B2 or B3 or Bn, then probability of happening of A is given by summation of probability of Br into probability of A oblique Br। तो ये टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी रही आपकी। अब इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। भारत के टॉस जीतने की प्रायिकता 3/4 है। यदि ये टॉस जीतती है तो इसके मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। अन्यथा यानी टॉस नहीं जीतती है तो केवल 1/2 है। तो भारत के मैच जीतने की प्रायिकता है। दोबारा पढ़ते हैं। The probability that India wins the toss is 3/4. If India wins the toss, the probability of winning the match by India is 4/5. Otherwise, it is 1/2. The probability that India wins the match is। तो देखिए अपन उसी तरह से देखते हैं। Probability that India wins, प्रायिकता भारत के जीतने की, भारत के जीतने की, इसको अपन लिख लेते हैं घटना है प्रोबेबिलिटी ऑफ W, यानी कि जीतने की बात लिख लेते हैं। अब जीत कब कब सकती है ये अभी कह रहे थे, मैं फिगर बनाता हूँ इसका। जैसे ये तो आपके पूरा सैंपल स्पेस हो गया, ये टॉस जीतने की बात है, ये टॉस जीतने के केस हैं और ये टॉस ना जीतने के केस हैं। और जो भारत के जीतने की है वो स्थिति है, ये जीतने की बात है। तो टॉस जीतने के साथ जीत सकते हैं, ये टॉस जीत गए हों तब भी गेम जीत सकते हैं और टॉस नहीं जीते हों तब भी गेम जीत सकते हैं। ये आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस, टॉस जीतने की प्रायिकता 3/4 ये दिया है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस ना जीतने की प्रायिकता 1 - 3/4 1/4 हो गया। ये दे रखा है टॉस जीतने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। तो टॉस ना जीतने की कितनी हो गई? 1 - 3/4। और साथ साथ क्या दे रखा है आपको कि अगर टॉस जीतते हैं तब मैच जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच जीतने की व्हेन टॉस जीत चुके हों, तब वो दे रखी है आपको प्रायिकता कितनी थी वो लिख लेते हैं।
यदि यह टॉस जीतती है तो इसके मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, अन्यथा 1/2। तो ये 4/5 दे रखी है। और अगर टॉस नहीं जीतते हैं तब जीतने की प्रायिकता 1/2 है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। क्या दे रखा है? टॉस जीतने की प्रायिकता दे रखी है 3/4। टॉस जीतने की 3/4 है तो ना जीतने की 1/4 हो गई। साथ साथ ये दे रखा है अगर टॉस जीतते हैं तब मैच जीतने की 4/5 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच व्हेन टॉस जीत चुके हों पहले से, और मैच जीतने की जब टॉस ना जीत चुके हों, ये 1/2 दे रखी है। अब अपन देखें यहाँ से इस फिगर को ही देख के कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ W यानी कि मैच जीतने की, तो मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? टॉस जीतने के साथ मैच जीतने की प्लस टॉस ना जीतने के साथ मैच जीतने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस ना जीतने के साथ मैच जीतने की ये है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे पहले प्रोबेबिलिटी टॉस जीतने की। अब टॉस जीत गए हों तब मैच जीतने की प्लस टॉस ना जीतने की, टॉस नहीं जीते हों तब मैच जीतने की। तो ये तो पहले आपने फॉर्मूले में फिट कर दिया सबको। दोबारा से देख लें क्या है क्वेश्चन, कि आपको मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो मैच कैसे जीत सकते हैं? टॉस जीतने के साथ जीत सकते हैं और टॉस ना जीतने के साथ जीत सकते हैं। तो दोनों केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों को जोड़ दिया। अब टॉस जीतने के साथ मैच जीतने की, पहले टॉस जीतने की प्रायिकता इनटू टॉस जीत गए हों तब मैच जीतने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता प्लस टॉस ना जीतने की प्रायिकता और टॉस नहीं जीते हों तब मैच जीतने की प्रायिकता। जीतने की प्रायिकता निकालनी है तो टॉस जीतने के साथ मैच जीतना और टॉस ना जीतने के साथ मैच जीतना, दोनों केस लिख लिए। अब सबकी वैल्यू पता है, आप लिख देते हैं। टॉस जीतने की प्रायिकता कितनी थी? 3/4। और टॉस जीत गए हो तब मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। फिर टॉस ना जीतने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। और टॉस नहीं जीते हो तब मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। जोड़ दिया, ये कितना आ गया? यहाँ से तो आ गया 3/5 और ये आ गया 1/8, यानी 24 और 5 29/40। ये रहा आपका। तो बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन पहले आपने अपने फॉर्मेट में फिट कर लिया और फिट करने के बाद जो जो फॉर्मूले थे वो लिख दिया। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? भारत के टॉस जीतने की प्रायिकता 3/4 है। यदि यह टॉस जीतती है तो इसके मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, अन्यथा 1/2 है। तो भारत के जीतने की प्रायिकता है। तो भारत के जीतने की प्रायिकता अपन ने ये लिख ली W, और इसको फिर अपन ने क्या किया कि जीतने की जो स्थितियाँ है, ये रेड सर्किल है, रेड जो क्लोज कर्व है वो जीतने को बता रहा है। इधर वाला टॉस जीतने की स्थितियाँ हैं, इधर टॉस ना जीतने की स्थितियाँ हैं। तो मैच जीतना टॉस जीतने के साथ भी हो सकता है और टॉस ना जीतने के साथ भी हो सकता है। तो वो आपने यहाँ लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ W यानी कि जीतने की प्रायिकता। जीतने के कौन कौन से केस हो गए? मैच जीतने, वो टॉस जीतने के साथ मैच जीतना प्लस टॉस ना जीतने के साथ मैच जीतना। इनको अपन ने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होती है उससे बदल के रख दिया। फिर सभी के क्या आ गया? फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस जीतने की, प्रोबेबिलिटी टॉस जीतने की और टॉस जीत गए हो जब मैच जीतने की, प्लस प्रोबेबिलिटी टॉस ना जीतने की और टॉस ना जीते हो तब मैच जीतने की। ये सबका रख दी वैल्यू और ये आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। एग्जाम्पल 95। 3 समूह ABC एक कंपनी में डायरेक्टर्स के पद के लिए प्रतियोगी हैं। उनके जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.5, 0.3, 0.2 है। यदि समूह A जीतता है तो नए उत्पाद को सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.7 एवं B एवं C के सापेक्ष प्रायिकताएं 0.6 और 0.5 हैं। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि नया उत्पाद सम्मिलित किया जाए? कोई कंपनी है उसमें नया उत्पाद सम्मिलित हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। और कंपनी में 3 समूह दे रखे हैं A, B, C। उनके डायरेक्टर के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं एक तरह से, और उनके जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.5, 0.3, 0.2 है। अगर A जीतता है तो नए उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.7 है।
ग्रुप बी जीतता है तो नए उत्पाद को सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.6 है, और सी जीतता है तो नए उत्पाद को सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.5 है। तब आपको नए उत्पाद को सम्मिलित करने की प्रायिकता पूछी है। एक बार और रीडिंग लगाते हैं। 3 ग्रुप्स ए बी सी आर competing for position on the board of directors of a company. The probabilities they are winning are 0.5, 0.3, 0.2 respectively. If the group A wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probabilities for group B and C are 0.6 and 0.5 respectively. The probability that the new product will be introduced is, मतलब न्यू प्रोडक्ट होना है। तो देखिए इसको अपन पहले लिख लेते हैं आगे। ए के जीतने की, समूह ए के जीतने की प्रायिकता 0.7, बी के जीतने की प्रायिकता नहीं 0.7 नहीं है ये, ए के जीतने की प्रायिकता 0.5, समूह बी के जीतने की 0.3 और समूह सी के जीतने की 0.2 है। और अगर समूह ए जीत गया हो तो नया उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.7 है। समूह बी जीत गया हो तब नया उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.6 है, और समूह सी जीत गया हो तब नया उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.5 है। एक बार दोबारा रीडिंग लगा लेते हैं। यही 3 समूह ए बी सी डायरेक्टर्स के लिए प्रतियोगी हैं और उनके जीतने की प्रायिकता क्रम से 0.5, 0.3, 0.2 है, यही लिखा है। समूह ए जीतता है तो नया उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.7 है, बी और सी जीतते हैं तो क्रम से 0.6 और 0.5 है। तो नया उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो देखिए अपन ऐसा करते हैं, ये टोटल सैंपल स्पेस बना लिया आपने। ये वाली केस आपको ए के जीतने के हो गए और ये वाले आपके बी के जीतने के हो गए और ये सी के जीतने के हो गए, और नया उत्पाद सम्मिलित वाला जो केस है वो ये है। ये नया उत्पाद सम्मिलित करने की बात है। तो नया उत्पाद कब हो सकता है? ए के जीतने पर नया उत्पाद सम्मिलित हो सकता है। ए जीते जब आप नया उत्पाद सम्मिलित कर सकते हैं, ये हो गए आपके केस। बी जीते जब आप नया उत्पाद सम्मिलित कर सकते हैं, और सी जीते तब आप नया उत्पाद सम्मिलित कर सकते हैं। उनकी प्रायिकताएं अलग अलग दे रखी हैं आपको। ये आपका क्या है, रेड जो क्लोज कर्व बना रखा है वो नया उत्पाद सम्मिलित करने को बताता है, और ये वाला हिस्सा आपका ये बी को बता रहा है, और ये पूरा कंप्लीट, और ये सी और ये ए। अब अपन लिख देते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि नए प्रोडक्ट के कंपनी में सम्मिलित करने की प्रायिकता। अब नया प्रोडक्ट किसके साथ हो सकता है? ए के साथ हो सकता है, प्लस बी के साथ हो सकता है, प्लस सी के साथ हो सकता है। तीनों परस्पर अपवर्जी केस हैं। ये ग्रीन वाली पट्टियाँ ए के साथ, ए जीत जाएगा तब नया उत्पाद सम्मिलित होने के चांसेज हैं। बी जीत जाएगा जब नया उत्पाद सम्मिलित होने के चांसेस, सी जीत जाएगा तब ये। अब तीनों परस्पर अपवर्जी हैं तो तीनों को जोड़ देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एन। ए का जीतना, बी का जीतना, सी का जीतना, तीनों परस्पर अपवर्जी हैं, तो ये तीनों केस आपने लगा दिए। और इनके साथ नया उत्पाद सम्मिलित करने की घटना जो दिख रही है वो भी इनके साथ परस्पर अपवर्जी है। अब तीनों की अलग अलग वैल्यू लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एन, ए के जीतने की प्रायिकता इनटू ए जीत गया हो तब नया उत्पाद सम्मिलित होने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एन यही आएगा। फिर बी के जीतने की प्रायिकता और बी जीत चुका हो तब नया उत्पाद सम्मिलित होने की प्रायिकता, प्लस सी के जीतने की प्रायिकता और सी जीत गया हो तब नया उत्पाद सम्मिलित होने की प्रायिकता। वो प्रायिकताएं आपने लिख रखी हैं। ए बी सी के जीतने की क्या है? 0.5, 0.3, 0.2, तो वो अपन यहाँ लगा देते हैं।
ए के जीतने की प्रायिकता हो गई 0.5 और ए जीत गया हो तब नया उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.7, बी के जीतने की प्रायिकता 0.3 और बी जीत गया हो तब नया उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.6, सी के जीतने की प्रायिकता 0.2, सी जीत गया हो जब नया उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.5। अब कैलकुलेट कर लेंगे। दोबारा से देख सकते हैं, ए बी सी 3 ग्रुप हैं, तीनों किसी कंपनी में डायरेक्टर के लिए प्रतियोगी हैं और ए के जीतने के चांसेज 0.5, बी के जीतने के चांसेज 0.3 और सी के जीतने के चांस 0.2 हैं। तीनों का सम देख सकते हैं 1 आ रहा है, यानी कि परस्पर अपवर्ती भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। ए जीत जाता है तो नए उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.7, बी जीत जाता है तो नए उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.6, सी जीत जाता है जब नए उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.5 है। तो कंपनी में नया उत्पाद शामिल करने की प्रायिकता निकालनी थी, तो वो आपने लिखा, वो नया उत्पाद सम्मिलित होगा 3 केस में और तीनों परस्पर अपवर्ती हैं, तो वो आपने लगा दिया। फिर तीनों के अलग अलग फॉर्मूले लिख दिए आपने, ए के जीतने की इंटू ए जीतता हो तब नया उत्पाद सम्मिलित करने की, बी के जीतने की बी जीतता हो तब नया उत्पाद सम्मिलित करने की प्रायिकता, इसी तरह सी जीतने की जब सी जीतता हो तो नया उत्पाद। अब सबकी वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 0.35 प्लस 0.18 प्लस 0.10, 1853 63, यानी कि 0.63, ये आपके पास आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं प्रायिकता के संपूर्ण प्रमेय बिल्कुल सेट क्वेश्चन और सेट तरीके से ये होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, ये 0.63, ये 4th वाला आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपने आज प्रायिकता बंटन का कॉन्सेप्ट देखा, उसके साथ साथ द्विपद प्रायिकता बंटन और फिर प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय, उस पर 2 एग्जाम्पल भी देखे। अभी कुछ एग्जाम्पल और लेंगे इस पर। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।